तो बच्चों जो आज हमारा क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लेंगे। एक और दो क्वेश्चन मैंने भाग नंबर 5 के अंतर्गत आपको बताए थे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका माध्य हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसको हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे ताकि आपका डाउट तीनों विधियों पर क्लियर हो सके और तीनों विधियों को आप आराम से कर सके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है दैनिक जेब भत्ता, मतलब ये दिया ऊपर वाली लाइन वर्ग अंतराल में दिया है और नीचे वाली बच्चों की संख्या दी है जो है बारंबारता। अब x का मान हमारे को इसमें ज्ञात करना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च कितना दिया है? 18 रुपये। क्या दिया है? माध्य हमारे को दे के रखा है, कितना है? 18 रुपये। बारंबारता f, मतलब ज्ञात क्या करना है? बारंबारता f हमारे को ज्ञात करना है। तो अब हम कौन सी विधि से करेंगे? आप किसी भी विधि से कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, कल्पित माध्य विधि से कर सकते हो और पग विचलन विधि से कर सकते हो। आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं कर रहा हूं इसको प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से कर रहा हूं? प्रत्यक्ष विधि से। और आप कल्पित माध्य से भी करोगे तो भी आंसर आपका एक ही आना है। अब मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से तो करूंगा, लेकिन मैं पहले कॉलम बना देता हूं। जो क्या क्या दिया, पहले दिया है दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता हमारे को दे के रखा है जो वर्ग अंतराल के अंतर्गत है। किसके रूप में है? वर्ग अंतराल के अंतर्गत में। और x हमारे को ज्ञात करना है जो दैनिक जेब भत्ते से निकलेगा। दैनिक जेब भत्ता पहले लिख लेते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। तो ये हमारे को दैनिक जेब भत्ता दे के रखा है। इसी प्रकार से आपको कॉपी के अंतर्गत सारणी बनानी है और x निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 12। इन दोनों को जोड़ के भाग दोगे तो आएगा 14। जो मैं निकाल रहा हूँ, मैं इसी माध्यम से निकाल रहा हूँ। इन दोनों के बीच में क्या आता है? 13 और 15 के बीच में 14। 11 और 13 के बीच में क्या आता है? 12। मैं इसी माध्यम से निकाल रहा हूँ, आप भी इसी माध्यम से निकाल सकते हो। जब वर्ग अंतराल सभी सेम दिए हो तो आप इसी माध्यम से भी निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट हो, पॉइंटों के क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि बारंबारता कभी कभी पॉइंटों के अंतर्गत दिया हुआ हो, तो आपको वर्ग माध्य कैसे निकालना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें। अभी मैं इसलिए इस माध्यम से करा रहा हूँ। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कितना आएगा? 18। इसी प्रकार से आएगा 20, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे आएगा 24। ये x मिल गया। और f क्या है? f हमारे को दे के रखा है बारंबारता। क्या दिया है? 7, 6, 9, 13 f और 5 और 4। जो बारंबारता दिया है, बारंबारताओं का योग कितना है? तो इसका हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 6, 13, 13 और 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40 और 4 44। कितना हो जाएगा? 44। जो मैं इधर लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ कितना है हमारे पास? 44। और प्लस में क्या दिया है? एफ। कितना है? एफ। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ का मान निकल गया है। इसी प्रकार से हम अब एफ मिल गया, हम प्रत्यक्ष विधि को यूज करेंगे। कौन सी विधि को यूज करेंगे? प्रत्यक्ष विधि को। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या कहता है माध्य ज्ञात करने का? कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला कहता है माध्य ज्ञात करने का, तो हम कहेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। किन किन बच्चों का डाउट आ रहा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई? तो बच्चों एक ही बात होती है, सिग्मा एफ एक्स कहो या एफ आई एक्स आई कहो। आई का मतलब क्या है? 1 से अनंत तक संख्या कुछ भी हो सकती है। अब हम इसमें क्या है? सिग्मा एफ तो हमारे को मिल गया, जो हमारे को ये नीचे ये हमारे को मिल गया। अब हमारे को क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। तो पहले सिग्मा चाहने से पहले तो एफ एक्स का कॉमा बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स का मैंने नया कॉमन बनाया। इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। 12 × 7 कितना होता है? 84। कितना होता है? 84। 14 × 6 कितना हो जाएगा? 84। और 16 × 9 144। 18 × 13 कितना हो जाएगा? 18 × 13 लगभग समथिंग हो जाएगा 18 × 13 लगभग हो जाएगा 234। कितना हो जाएगा? 234। और 20 गुणा एफ कितना होता है? 20 एफ। और 22 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 110। 24 गुणा 4 हो जाएगा 96। अब हमारे को ये मिल गया। अब हमें ये नया कॉलम बना, ये क्या है? सिग्मा
एफ एक्स, इसका जो योग करेंगे ये हमारे को क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स। जो हमारे पास ये सब जोड़ने पर हमारे को कितना मिलेगा, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 700। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास समथिंग मान मिल जाएगा 752 प्लस 20 एफ। तो बच्चों 20 एफ किसी का डाउट नहीं होना चाहिए 20 एफ कहाँ से आ रहा है, ये 20 एफ किसी के साथ जुड़ नहीं रहा लेकिन इनका योग कर रहा है, तो इसको प्लस के रूप में साइड में लिखना जरूरी है। जैसे मैंने सिग्मा एफ को जोड़ा तो एफ लिखा है क्योंकि इस कॉमे में एफ ही था अपने पास, इसी प्रकार से हम योग किया था। अब हम देखेंगे इस फॉर्मूले में रखेंगे मान, सब अपन को मान मिल गया है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम हलिंग करेंगे। तो हमारे को क्वेश्चन में दिया है माध्य जेब खर्च कितना है, 18 रुपये, जो एक्स बार की जगह मैं लिख रहा हूँ, बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 752 प्लस 20 एफ जो अभी आया है, बटे में क्या है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान पहले क्या आया था 44 प्लस एफ, तो ये हमारे पास मिल गया है। अब ये पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे क्यों, क्योंकि हमारे को ज्ञात करना है एफ। क्या ज्ञात करना है, बारंबारता एफ। तो एफ ज्ञात करने के लिए हम इसको पक्षांतरण करेंगे, 18 गुणा 18 के पास गुणा में आ जाएगा 44 प्लस एफ, और बराबर में क्या रहेगा 752 प्लस 20 एफ। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन अब हमारा इसका आगे का आंसर है, जो इनको अंदर से गुणा करेंगे और फिर एफ एफ वाला को पास में लेके जाएंगे और संख्याओं को पास में लेके आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम हल करेंगे, 18 गुणा 44 करेंगे तो लगभग हमारा समथिंग आंसर आएगा, तो जो आएगा 792। इन दोनों को आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 792, और फिर उन दोनों का करेगा 18 और एफ का, तो हो जाएगा 18 एफ। इसी प्रकार से 752 प्लस 20 एफ, इसी प्रकार से 20 एफ तो आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, संख्या को पास में लेके जाओ और एफ एफ वालों को पास में लेके जाओ। इसका पक्षांतरण करो इधर आ जाएगा और इसका पक्षांतरण करो उधर चले जाएगा। तो इसी प्रकार से हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा, जो हो जाएगा ये 20 एफ तो हमारे को उधर पड़ा है, ये 18 एफ उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 18 एफ, और बराबर में 792 इधर का इधर पड़ा है, लेकिन ये 752 इधर आ रहा है तो किसका हो जाएगा माइनस का 752। अब मैं थोड़ा बच्चों यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं थोड़ा इधर सारणी मिटा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को इधर हल कर सकें। तो मैं पहले इतनी जगह में लिख लेता हूँ ताकि ऊपर का क्वेश्चन एज इट इज पड़ा है। तो हम कर रहे हैं 20 में से 18 गए, कितने बचा 2f, 2f बचा। अब 792 में से 752 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40। अब देखो f ये गुणा में पड़ा है, इसका भी पक्षांतरण करना है क्योंकि हमारे को ओनली फॉर f ही रखना है, बाकी सभी संख्याओं को पक्षांतरण करना है, गुणा भाग जोड़ बाकी में जो भी हो सके सभी को उड़ाने की कोशिश करनी है। अब 2 का भाग 40 में देंगे तो कितना हो जाएगा 40/2, f का मान कितना आ जाएगा 20। तो बच्चों इस क्वेश्चन की माध्य है जो क्या आएगा 20। माध्य जेब खर्च क्या पूछा है, बारंबारता f पूछा था, तो ये हमारे पास f का मान मिला है। माध्य हमारे को दिया था 18 रुपये, लेकिन लुप्त बारंबारता ये लुप्त था, ये ज्ञात करना था, हमने बारंबारता ज्ञात कर दिया है। अब कौन सी विधि से किया है, प्रत्यक्ष विधि से। तो हमें ये आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ले लिया है, वो मिटाने का टाइम अपना बचत हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने प्रश्न नहीं उतारा है, लेकिन ये सारणी है जो डायरेक्ट मैंने उतार दिया। इस सारणी के माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है तो मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत हमारे को भी माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, लेकिन विधि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है, कौन सी विधि से भी आप कर सकते हो। मैंने वो प्रत्यक्ष विधि से करवाया है और इसको मैं कल्पित माध्य विधि से हल कर रहा हूँ। कौन सी विधि से कर रहा हूँ, कल्पित माध्य विधि से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। अब इसके अंदर हम हृदय स्पंदन की संख्या, मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं ओनली यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, तो ये मैंने लिख लिया है। अब क्या है, इसके पास में हमेशा ध्यान रखना किसका कॉमा खाली छोड़ना है, x का, और उसके पास में हमेशा f होगा। f क्या है, नीचे वाली लाइन हमेशा f मिलेगी, महिलाओं की संख्या हो चाहे छात्रों की संख्या हो, कुछ भी दिया हुआ वो हमेशा क्या होगा f मिलेगा। क्या मिलेगा f। अब देखो हृदय स्पंदन की संख्या वर्ग अंतराल में दिया है, वर्ग अंतराल में दिया है, इसलिए तो हम माध्य की विधियाँ यूज कर रहे हैं जो वर्ग अंतराल में दिया है। और अगर ये कौन सा है,
वर्गीकृत आंकड़े, कैसे आंकड़े हैं? वर्गीकृत आंकड़े। तो हम वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर कल्पित माध्य विधि से हम हल करेंगे। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, 65 से 68, फिर 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, कितना हो जाएगा? 86। तो वहाँ तक हमारे को आंकड़े दिए, एक्स का कोमा खाली है, अभी हम बाद में ज्ञात करेंगे। पहले एफ दिया है तो एफ को भी लिख दे, 2 4 3 8 7 4 और 2 हमारे को दिया है। इनका योग कितना है वो हम बाद में लिखेंगे, पहले एक्स ज्ञात कर लेते। क्या ज्ञात करना है? एक्स। एक्स हम ज्ञात कर रहे हैं, देखो इन दोनों के बीच में 65 और 68 को जोड़ो। अब इन दोनों को जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 66.5। इन दोनों को जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 69.5। अब देखो अंतर कितना आ रहा है, 66 से 69.5, तो 0.5 एज इट इज पड़ा है। 3 का अंतर आ रहा है तो हम सीधा ले लेते हैं, 69 और 3 कितने हो जाते हैं? 72.5। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75.5। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 78.5। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 81.5 और यहाँ पे हो जाएगा 84.5। तो ये हमारे पास x का मान निकल गया है। अब देखो f निकल गया, x निकल गया, लेकिन कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या है पहले तो वो निकालना जरूरी। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? माध्य। इस विधि से कर रहे हैं तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो इसके अंतर्गत अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास a निकालना। a कहाँ से आएगा? देखो इन दोनों के बीच में देखना, क्या देखना है? इन दोनों के बीचों बीच में कौन सा है। तो अब देखो ऊपर से मैंने ये 3 छोड़ दी, नीचे वाली ये 3 संख्याएं छोड़ दी, बीच में क्या आ रहा है? 75.5। ये क्या है? ए। हर बार बता रहा हूँ हमेशा बीच में आएगा, वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। अब ए हमारे पास मिल गया। ए कितना है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए कितना है? 75.5। ये हमारे पास ए निकल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास आगे का कॉमा क्या है? डी। डी ज्ञात करना है तो डी ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक्स में से ए घटाना है। क्या करना है? एक्स में से ए घटाना है, तब हमारे पास ऑटोमेटिक डी के मान मिलेंगे। किसके मान मिलेंगे? डी के। अब 66.5 में से ए क्या है? 75.5। ए का मान घटाना है तो एक्स का मान लेते जाओ और घटाते जाओ 75.5 को। 66 में से 75.5 जाएगा तो हर बार क्या रहेगा? 66 में 75.5 जाएगा तो कितना रहेगा? माइनस का 9, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा, माइनस के चिन्ह में तो ये बड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ पे 69 में से 75 जाएगा माइनस का 6। इसी प्रकार से 72 में से 72.5 में से 75.5 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3। और 75.5 में से 75.5 जाएगा 0, वापस आगे बढ़ जाएगी 3, 6 और 9। तो समझ में आया? इसी प्रकार से हमारे को डी मिल गया। अब डी मिल गया, हमारे को क्या चाहिए? एफ और डी का गुणा। तो नया कॉलम बना देते हैं, क्या? एफ और डी का गुणा। अब ये लास्ट कॉलम है, इस कॉलम के बाद में हमारे को आगे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नहीं पड़ेगी। अब देखो डी और एफ का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? एफ और डी का। एफ और डी का गुणा करो, 9 दूनी 18 माइनस के। अब 6 चौक 24 वो भी माइनस के, 3 3 9 भी माइनस के, 8 इंटू 0 0, 7 दिया 21 प्लस का, और 6 चौक 24 प्लस का। इसी प्रकार से 9 दूनी 18 प्लस का। अब देखो अब इनका योग करेंगे। क्या चाहिए? सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग कर लेते हैं। बारंबारताओं का योग कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 4 28 और 2 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। ये क्या मिला हमारे को? सिग्मा एफ। अब हमारे पास बारंबारताओं का योग आ गया। क्या? सिग्मा एफ कितना आया? 30। इसी प्रकार से एफ डी। इसी प्रकार से हमारे पास क्या आएगा? एफ डी। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 18 और 24 कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, 12 और 1 13 का 3 ऐसे लगी 1, 2 और 2 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ये प्लस का 63 हो गया है। अब माइनस की एक साथ जोड़ो, फिर इन दोनों में से बड़ी है उनमें से घटाओ, जो ज़्यादा आएगा वो माइनस का होगा तो माइनस लगाना, प्लस का हो तो प्लस लगाना। अब 18, अब इनको हम जोड़ रहे हैं। देखो 9 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17, 17 और 4 21 का 1, कहाँ से लगी? 2, कितनी? 2। अब कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 2
5 माइनस का 51। अब बड़ी क्या है 63 बड़ी है, तो 63 में से 51 घटा दो, नीचे लिख देता हूँ 63 में से 51 घटा लो, तो 3 में से 1 गया 2, 6 में 5 गया 1। अब किसका आएगा प्लस का 12, कितना आया प्लस का 12, क्या आया सिग्मा एफ डी। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, कहाँ पे यहाँ पे थोड़ा ऊपर कॉलम के अंतर्गत इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारे को क्या मिला सिग्मा एफ डी कितना आया प्लस का 12। अब ये सिग्मा एफ डी भी मिल गया, ए भी मिल गया और सिग्मा एफ यहाँ पे आपको एकदम खुले में खुला दिख रहा है। अब मैं इस फॉर्मूले के अंतर्गत इसका मान रखता हूँ। हमारे को ज्ञात क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्य, क्या ज्ञात करना है माध्य। अब देखो ये फॉर्मूला एक्स बार ही तो हमें ज्ञात करना है इसमें, नहीं तो बारंबार तक ज्ञात करनी है नहीं है इसमें हमको। अब एक्स बार ज्ञात करेंगे तो ए का मान कितना है 75.5 और प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है प्लस का 12 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है प्लस का 30, कितना है प्लस का 30। अब एक्स बार एज इट इज रहेगा 75.5 भी एज इट इज रहेगा। अब इसको देखो 4 के पाड़े में कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 3 बार, नहीं 3 के पाड़े में कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 4 बार, और ये भी 3 के पाड़े में 10 बार कट रहा है, ये 2 के पाड़े में 2 बार कट रहा है, ये 2 के पाड़े में 5 बार कट रहा है। तो प्लस कितना बचा 2/5, कितना बचा 2/5। अब देखो एक्स बार इजिकल टू 75.5 पड़ा है और प्लस में ये कितना हो जाएगा 2 में 5 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा 0.4। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो क्या है इसका आंसर। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितना है 5, ये भी 5 और ये 4, कितना हो जाएगा 9। पॉइंट की जगह पॉइंट पड़ा है, 75 की जगह 75 और 0 को जोड़ दिया कितना रह जाएगा 75.9। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया माध्य। कौन सी विधि से माध्य ज्ञात किया बच्चों कल्पित माध्य विधि से। तो इसी प्रकार से मैंने ये कल्पित माध्य विधि से किया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि बोर्ड पे जगह बनी रहे। मैं आगे वाले क्वेश्चन की भी सारणी लूंगा इसी प्रकार से और क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, आपको सारे डायरेक्ट बता दूंगा ज्ञात क्या करना है माध्य। विधि कौन सी भी आप लगा सकते हो, आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो भी आंसर क्या आएगा ये ही आएगा, और पग विचलन से करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये ध्यान रखना। अब मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। तो बच्चों अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 उठाया है, इसके अंतर्गत तो इस क्वेश्चन को हमें ना तो प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे या फिर कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, क्योंकि पग विचलन विधि है। अभी तक 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको पग विचलन विधि से हल कराया जाएगा ताकि आपका डाउट सभी विधियों से क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर चेंज है, ध्यान रखना। मैंने आपको 3 आंकड़े बताए थे वर्गीकृत के अंतर्गत, कौन से, एक सरल आंकड़ा, एक सतत और एक असतत। तो ये है क्वेश्चन असतत वर्गीकृत है। कौन सा है असतत वर्गीकृत। क्यों, क्योंकि जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसको अपन को सतत में चेंज करना है। किस में चेंज करना है सतत में। सतत में चेंज करेंगे तभी तो हम वर्गीकृत आंकड़ों का क्या निकाल पाएंगे माध्य। इसको पहले सतत में चेंज करते हैं, वो कैसे करते हैं वो अभी मैं बताता दूंगा। आमों की संख्या, क्या आमों की संख्या, आमों की संख्या क्या है एक वर्ग अंतराल दिया, क्या दिया है वर्ग अंतराल, और इसके पास में पेटियों की संख्या है, उसको कॉलम पहले x का कॉलम खाली छोड़ देते हैं और पेटियों की संख्या को हम क्या ले लेते हैं बारंबारता f। क्या ले लेते हैं बारंबारता f। हमारे पास x और f ये दोनों कॉलम हमारे को चाहिए। अब आमों की संख्या देखो इसमें ऐसे कर लेते हैं, देखो 50 में 0.05 घटा देते हैं और 52 में 0.5 बढ़ा देते हैं, तो हमारा वर्ग अंतराल है वो लगभग समथिंग बन जाएगा और अंतर भी 2 का अंतर सेम रहेगा। तो अब देख लो 50 में से मैं 0.5 घटा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 49.5 और 52 में 0.5 बढ़ा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 52.5। तो आगे का आंकड़ा आएगा वो उसमें 53 में से 52.5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 52.5 और आगे बन जाएगा वो 55.5, मतलब बढ़ रहा है। पीछे वाले में घटाना है और आगे वाले में 0.5 बढ़ाना है, क्योंकि हमारे को अंतर कितना दिखने को मिल रहा है 52 से 53 के बीच में 1 का गैप है, तो आधा बढ़ाओ आधा घटाओ ऐसे करना है। तो हमारा लगभग समांतर अंतर मिल जाएगा, अंतर भी समान है और है जो आंकड़े वो कैसे हो जाएंगे सतत वर्गीकृत हो जाएगा, तब हम आंकड़ों को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं हल कर पाएंगे। तो आगे क्या बन जाएगा इसी प्रकार से आगे बन जाएगा 55.5 से 58.5, कितना है 55.5 से 58.5।
इसी प्रकार से आगे है 58.5 से 69 क्या 61.5। इसी प्रकार से 61.5 से है जो कि है आगे हम कर देंगे 64.5। ये हमारे आंकड़े बन गए हैं क्या, आमों की संख्याओं के अंतर्गत। हम इसमें ये 5 के 5 हमने कॉलम बना दिए हैं। नीचे का डब्बा हम साफ कर देते हैं, जितना इसके अंतर्गत दिया है उतना हम डब्बा बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब ये डब्बा हमने बंद कर दिया। अब देखो आगे देखो, इसके अंतर्गत हमने x का कॉलम खाली छोड़ दिया, f भी दिया है, लिख लो पहले। जो दिया है वो हमेशा पहला लिखना है और x का कॉलम हमेशा वर्ग अंतराल के पास में खाली छोड़ना है। ये कभी गलती मत करना ताकि अपन गुणा और भाग में अपन गुणा करेंगे तब अपन कंफ्यूज ना हो जाए। 115 और इसके बाद में 20। अब देखो, अब इनको हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सिग्मा f करेंगे। उससे पहले तो हम क्या करेंगे, x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में भाग देंगे। किसको, 49.5 को और 52.5 को जोड़ेंगे तो क्या भाग देंगे, तो इसके बीच में हमारे को मिल जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा 51। कितना मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, आपको कितना मिल जाएगा 51। देखो मैं बीच में बताता हूँ, 49.5 ये पड़ा है और डेढ़ जोड़ दो, डेढ़ 3 का गैप है। 49 से 52 के बीच में कितने गैप है, 3 का गैप है, तो डेढ़ इधर और डेढ़ उधर, बीच में ये आ जाएगा। देखो इससे डेढ़ जोड़ोगे तो भी 51 आएगा और 51 में डेढ़ जोड़ोगे तो भी 51, 52.5 में डेढ़ घटाओगे तो भी क्या आएगा 51, तो ये इसके बीच में आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 और आगे बन जाएगा 57, कितना बन जाएगा 57 और आगे यहाँ पे बन जाएगा 60, कितना बन जाएगा 60 और यहाँ पे बन जाएगा 63। ये देखो गैप भी समान है, 3 का अंतर हमारे को मिल रहा है, 3 का अंतर मिल रहा है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे हमारे को ये अंतर भी मिल रहा है, लेकिन एक का गैप था यहाँ पे इनके बीच में छूटा हुआ, वो हमने पूरा कर लिया है। देखो यहाँ पे ये पूरा हो गया है, लगातार यहाँ जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसी प्रकार से सारणी बनाने के बाद में ही हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आप इसी प्रकार से निशान कॉपी में लगाना मत, मैं इस प्रकार से निशानों को अभी मिटा दूंगा ताकि आप एक व्यवस्थित रूप से लिखना, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। इसी प्रकार से देखो, अब मैं fx का कॉलम बना रहा हूँ, किसका, fx का। मैं इसको किस विधि से हल कर रहा हूँ, fx लिखा, इसका मतलब से मैं इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहा हूँ। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। आपको पता होगा, मैंने कम से कम 4 से 5 बार नहीं, कम से कम 10 बार तो यूज कर ही लिया है, जिसका फॉर्मूला है x बार। जो मैं ज़्यादातर ये यूज कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि। इसका फॉर्मूला है सिग्मा fx बटे में सिग्मा f, ये फॉर्मूला है। अब हमारे को सिग्मा f और सिग्मा fx दोनों ही निकालने हैं, तभी हम माध्य ज्ञात कर पाएंगे। अब मैं ये पहले निशान मिटा लेता हूँ और फिर उनका गुणा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, गुणा। तो हम देखेंगे अब इनका गुणा करेंगे, तो मैं इसका कॉलम थोड़ा बड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि इसके नीचे भी ये आ सके अब की बार आंकड़े। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ का मान, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। किसका मान, सिग्मा एफ एक्स का मान। लेकिन पहले एफ एक्स का गुणा भी तो करेंगे, तो हम इसका गुणा मैं थोड़ा कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम बच जाए और फटाफट हो सके। तो अपन देखते हैं कितना, 51 इंटू 15 कितना, 15 कितना हो जाएगा 765। कितना हो जाएगा 765। तो अपन अब लिखेंगे एक साथ साथ, कितना हो जाएगा 765। इसी प्रकार से 54 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 110 हो जाएगा 5940। इसी प्रकार से हो जाएगा 57 इंटू 135 कितना हो जाएगा 7695। कितना हो जाएगा 7695। इसी प्रकार से 60 इंटू 115 कितना हो जाएगा 6900। इसी प्रकार से 63 इंटू 20 कितना, 63 इंटू 20 कितना हो जाएगा 126 और पीछे 0। अब हमारे पास एफ एक्स भी आ गया और एफ भी हमारे को मिल गया। अब इनका एफ का योग करेंगे तो सिग्मा एफ बन जाएगा और एफ एक्स का योग करेंगे तो हमारे को सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। अब एफ का योग पहले कर लेते हैं, जो छोटा है 15 प्लस 110 प्लस, अपना टाइम बच जाएगा, फटाफट कर रहा हूँ, 135 प्लस 115 प्लस और 20 प्लस कितना हो जाएगा 300
95, कितना हो जाएगा 395। इधर नहीं दिख रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ कितना है 395। ये हमारे पास सिग्मा एफ मिल गया। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इधर सिग्मा एफ एक्स, क्या सिग्मा एफ एक्स, अब वो निकालते हैं 1260, नीचे से जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट में, प्लस 69, ये 6900 प्लस 76 95 प्लस 59 40 प्लस और 765, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,560। कितना हो जाएगा 22,560। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स भी आ गया, जो यहाँ आपको इजी से दिख रहा है। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अलग पेन से लिख रहा हूँ, ताकि आपको डिजाइन के साथ आपको याद भी हो जाएगा। तो अब मैं अलग पेन यूज कर रहा हूँ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 22,560, कितना आया अभी 22,560, और इसमें सिग्मा एफ का भाग देना। सिग्मा एफ कितना आया 395, तो इसमें भाग दीजिए 395 का, कितना आ जाएगा 57.5। क्या आ जाएगा इसका आंसर 57.11, लगभग इसका आंसर आ जाएगा, जो आएगा 57.11। तो ये आज के क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे के क्वेश्चन है जो बच्चे हैं 6, 7, 8 और 9, जो क्वेश्चन है वो आगे वाले भाग में हम कंप्लीट करेंगे। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और आगे के क्वेश्चन हम आगे वाले भाग में करेंगे। तो ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम क्लासेज 07 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके, जिस बच्चे की हेल्प हो सके उसको फ्री में क्लास प्रोवाइड करा सके, ताकि हम क्लास अपलोड करेंगे। टाइम फिक्स है, शाम 5 बजे ही मिलेगी, लेकिन प्रतिदिन का कोई फिक्स नहीं है, कभी छुट्टी भी हो सकती है। तो आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। थैंक यू।